अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल फिल्म में आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूं। मेरा नाम मुख्तार अलवी है। दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आप दुनिया की महंगी से महंगी प्रॉपर्टी, महंगी से महंगी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं फेसबुक एड्स पे अपनी महंगी प्रॉपर्टी, अपनी महंगी प्रोडक्ट बेचने का तरीका। जी हाँ, आज के हम वीडियो में अपनी कॉस्टली प्रोडक्ट, चाहे वो 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का है, जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी महंगा है, जितना भी कॉस्टली है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आप उसको बेच सकते हैं, उसका क्लाइंट कैसे लेना है, उसका टारगेट कस्टमर कहाँ से लेना है, और साथ ही आज की वीडियो में हम लगाएंगे जो बटन होगा वो व्हाट्सएप मैसेजेस का बटन होगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें कॉल बटन ऐड करने का तरीका बताया हुआ है, और स्पेशली वो रियल इस्टेट के हवाले से है। तो आज की और वो अगर आप देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी वो मैं ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कॉल का बटन आपने कैसे लगाना है अपने फेसबुक एड्स में, और ख़ास तौर पे रियल इस्टेट की कंप्लीट वो ऐड है। आज भी हम रियल इस्टेट को कवर करेंगे, और इसके अलावा दीगर प्रोडक्ट्स भी जो महंगी हैं, महंगी प्रोडक्ट कोई भी हैं तो आप उनको कैसे सेल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कवर करेंगे। तो हमारा चैनल डिजिटल फिल्म सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने अपना फेसबुक ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। आपका जो फेसबुक पेज है वो ओपन होना चाहिए। फेसबुक पेज पे ओपन करने के बाद आप यहाँ एड्स मैनेजर में जाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं एड्स मैनेजर, और आप ये जो 9 सर्कल है यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ओपन इन लिंक न्यू टैब में आके यहाँ एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट न्यू कैंपेन, क्रिएट पे आप क्लिक कर देते हैं। जी, यहाँ से आपने व्हाट्सएप मैसेजेस लेने के लिए आपको 2 रास्ते नज़र आएंगे। मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ट्रैफिक है, और ट्रैफिक पे आप देखें नीचे लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप है, कॉल्स हैं। ठीक है, मगर यहाँ से हम व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे और उसमें फ़र्क क्या है वो आगे जाके बताता हूँ। मगर हम लेंगे एंगेजमेंट से। एंगेजमेंट में आते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वीडियो व्यूज़ हैं, पोस्ट एंगेजमेंट है एंड कन्वर्जन्स है। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे एंगेजमेंट को। इसकी वजह ये है, जब आप ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक में जाके एंड में जब आप तीसरी एड सेट में जाते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन होता है, एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है, हाय लेट्स नो हाउ वी कैन हेल्प यू, और उसमें 2-3 सवालात होते हैं। तो वो आप वहाँ पे वो सवालात होते हैं, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। जबकि इसमें ट्रैफिक में वो एंड पे सवालात एक फॉर्म अपेयर, जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आता है और वो अपनी तरफ से कोई सवाल बनाता है। एंगेजमेंट का जो फ़ायदा होगा कि अब जैसे क्लिक करेगा आगे 2-3 सवाल उसको बने बनाए मिलेंगे। आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक अपना सवाल बना सकते हैं। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ऐड पे, तो उसके सामने 2-3 सवालात आएंगे। वो जो पूछना चाह रहा होगा, किसी एक सवाल पे क्लिक करेगा तो हमारे पास उसकी चैट आ जाएगी, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई स्टोर खोल रखा है, कोई शॉप खोल रखी है, कोई कस्टमर आपकी शॉप में, स्टोर में आता है तो आप उसको खड़े होकर वेलकम करते हैं, पूछते हैं जी हुक्म भाईजान क्या चाहते हैं आप। तो इस हवाले से आप उसको एक सवाल होता है उसको मिल जाता है, क्वेश्चन होता है मिल जाता है। तो हम एंगेजमेंट पे रख के कंटिन्यू करेंगे, और एंगेजमेंट में आपको व्हाट्सएप पे लेना है मैसेज तो एंगेजमेंट से लेंगे। तो चलते हैं जी, हम इसको नेम रख देते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन है, हम इसको व्हाट्सएप कैंपेन रख देते हैं। फ़र्ज़ किया व्हाट्सएप, कुछ भी नाम रख दें, मैंने इसको व्हाट्सएप कैंपेन रख दिया इसका नेम। कैटेगरी आपने यहाँ कोई सिलेक्ट नहीं करनी, आप सीधे नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पे क्लिक करने से एंगेजमेंट ऐड सेट है, यहाँ पे कैंपेन था, दूसरे में ऐड है, ऐड सेट है, और तीसरे में ऐड बनाएंगे हम इसको भी एंगेजमेंट ऐड सेट है, इसको भी आप व्हाट्सएप ऐड सेट हमने नाम रख दिया। नाम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब आ जाते हैं मैसेजिंग ऐप्स में कि कौन कौन सी मैसेजिंग ऐप हमने सेलेक्ट कर ली है, और आगे वो पूछेगा कौन कौन सी ऐप्स होती हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, हमारा पेज है, ये एक पेज है मेरे पास, मैंने उसको आया हुआ है। अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरा डिजिटल मुख्तार है, तो मैं इस डिजिटल मुख्तार के हवाले से अपने पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ अपने पेज को सिलेक्ट करने, कोई मैसेजेस अगर करता है तो आपको मैसेजेस भी इसमें आपके फेसबुक पेज पे ही आते हैं। तो मैंने अपना पेज सिलेक्ट कर लिया, डिजिटल मुख्तार। देन आगे चलते हैं। मैसेजिंग ऐप्स कौन सी हैं? एक तो मैसेंजर है, आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें हैं, या आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे है। तो मैं चाहूँगा सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएँ, मैसेंजर पे ना हैं, क्योंकि मैसेंजर पे अक्सर लोग हर बंदा मैसेज कर लेता है, तो उससे थोड़ा बहुत इरिटेशन भी होती है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लें या कॉल पे लें उसको, ये ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। तो व्हाट्सएप पे आपका ये बटन भी नज़र आ रहा है, आइकन भी नज़र आ रहा है, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर आपके पेज से कनेक्ट होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, और ये बिज़नेस पेज आपका व्हाट्सएप बिज़नेस होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे काम करेगा। आप मैसेंजर, व्हाट्सएप जीबी वगैरह वो यहाँ काम नहीं करेगा। आपका कैंपेन लगाने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपका व्हाट्सएप बिज़नेस ही है और आपका व्हाट्सएप बिज़नेस आपके फेसबुक पेज से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो तभी आपकी कैंपेन आगे चलेगी। आगे चलते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशन, चूँकि हमने वो अपना सेलेक्ट किया है व्हाट्सएप, तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया कि आपके पास यही है, अदर गोल नहीं है। बिड कंट्रोल ऑप्शन है, आप इसमें बिड रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके खुद ही बिड के हिसाब से पैसे आपके काट लेगा। ये जब आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है तो फिर यहाँ पे आप इसकी बिड लगाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। बजट, अब डेली बजट है, क्योंकि आपकी कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली अच्छा यहाँ पे 2 बजट होते हैं, लाइफ टाइम बजट है और डेली बजट है। तो हम यहाँ डेली बजट ही रखेंगे, और डेली बजट पे डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, कीमती, आप उसके लिए बजट भी एलोकेट करेंगे। अगर आप 2 करोड़ 4 करोड़ की है, आप उसके हिसाब के अपने बजट के हिसाब से करेंगे। तो मैं अगर करूँगा तो मैं इसको कम से कम डेली बजट 3000 रखूँगा। 3000 डेली बजट। योर डेली एड्स एट बजट 3000 लुक्स हायर देन यूजुअल, इफ़ इट्स करेक्ट यू कैन इग्नोर दिस वार्निंग। क्योंकि आमतौर पे हम लगाते हैं, कम बजट लगाते हैं, क्योंकि मैं एक महंगी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो उसका बजट भी आपने सही रखना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आमतौर पे जो आप बजट लगाते हो वो कम होता है। आज आपने 3000 का लगा दिया, तो ये हमने बजट सेट कर दिया। आगे इसकी कंजप्शन भी आपको बताऊँगा मैं। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट डेट तो होगी 2 फरवरी और 4:51 टाइम है, तो यहाँ पास टाइम नहीं आता। हम इसको 5 कर लेते हैं, 16 17 कर लेते हैं, और इसको 15 कर लेते हैं, यानी 5:15 बजे के करीब। हमें 10-15 मिनट आपको लग जाते हैं कैंपेन बनाने में। तो ये रीच बता रहा है कि आपकी डेली जो रिज़ल्ट होंगे 10,000 से 30,000 लोगों तक आपका मैसेज जाएगा, और कन्वर्सेशन 16 से 47 जो आपसे मैसेजेस आएंगे डेली। तो 16 to 47 आपको मैसेजेस डेली आएंगे। अगर 10 दिन लगाते हैं तो 160 से 470, तकरीबन 500 के लगभग, यानी 200 से 500 के करीब आपको मैसेजेस आएंगे, और यकीनन इंशाअल्लाह उनमें से आपकी कोई डील ज़रूर मैच्योर होगी। तो यह लगा दिया। एंड डेट आपने लगानी है। एंड डेट पे आके आप यहाँ क्लिक करते हैं। एंड डेट पे 15 दिन का लगा रहा हूँ मैं, 2 और 15 17 हो गया, और 17 रात को 12 बजे ये एंड हो जाएगा। ये उसके बाद हम चले जाते हैं शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, क्या होता है, रन एड ऑल द टाइम। तो आपने, और चूँकि हमने डेली बजट सेट किया इसलिए हमारे डेली बजट में ऑल द टाइम होगा। अगर आप चाह रहे हैं बजट एडिट करना चाह रहे हैं कि नहीं हमें सुबह 9 से रात 9 बजे तक, 8 से 5 बजे तक, 6 बजे तक आए, तो फिर आप यहाँ डेली बजट नहीं करेंगे, आप लाइफ टाइम बजट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप 15 दिन का इकट्ठा बजट बता देते हैं, मेरा 15 दिन का ये बजट है, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम बजट आता है। फिर यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं उसको, कितने से कितने बजे तक आप इसको चलाना चाह रहे हैं। और शेड्यूलिंग के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक में भी मैं वही वीडियो है जो कॉल एड्स के हवाले से है कि आप कॉल ऐड कैसे ले सकते हैं, उसमें आप अपना शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। आप कितने से कितने, उसको देख के आप शेड्यूल भी अपने सेट कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा कि आप शेड्यूल सेट करने का तरीका क्या है। ये हो गया। देन हम चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। हमने ऑडियंस क्या रखनी है, क्रिएट न्यूज़, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस मैंने कुछ बना के रखी हुई है, लेकिन हम न्यू ऑडियंस रखेंगे। लोकेशन आपने कंट्रीज़ कौन कौन से देने हैं यहाँ आप लिख दें, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। सर्च लोकेशन इंक्लूड, आप पाकिस्तान दिखा दिया, आप यूएई में दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट महंगी है इसलिए ओवरसीज़ भी हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो सकते हैं, जो लोग वहाँ बैठे
दिरहम कमा रहे हैं, रियाल कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो सकते हैं। आप कुछ अरब कंट्रीज़ और करें, आप यूनाइटेड स्टेट्स में लगाना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में लगा दिया हमने। आप यूके में लगाना चाह रहे हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है। अब यहाँ देखें, हम अब चूँकि हमने अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ को शामिल कर लिया है, तो हमारी रीच कम हो गई है, कन्वर्सेशंस कम हो गया, हमारा बजट कम है। इसलिए आप बजट इंक्रीज, जब आप अरब ममालिक लगाएंगे, यूके, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स लगाते हैं, यूरोपियन ममालिक लगाते हैं, तो आपको यहाँ बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ बजट आप बढ़ा दें उसको, हमने 3000 किया, आप इसको 5000 करके देखते हैं। अब हमने 5000 किया, तो आप डेली रिजल्ट्स में जाके चेक करते हैं, कन्वर्सेशन अभी भी कुछ नहीं बता रहा, कन्वर्सेशन अभी भी 0 बता रहा है। तो अब इसका बजट इंक्रीज़ करते हैं। अब 10 दिन का लगाया, 5 दिन का, 7 दिन का, मैंने 15 दिन का लगाया है। इसके बाद आप कंट्रीज़ आपने सेलेक्ट कर लिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स निकालते हैं तो तब आप चेक करें क्या आता है, 26 से 74 कन्वर्सेशंस हैं। यानी आप जब यूरोपियन ममालिक जाते हैं, वहाँ आपको जो मैसेजिंग की कॉस्ट पड़ती है वो ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आपका बजट कम पड़ जाता है। अगर आप अरब ममालिक लगाते हैं और पाकिस्तान लगाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कम पड़ती है। तो ये है, यूरोपियन लगाएंगे ज़्यादा पड़ेगी, अरब ममालिक लगाएंगे कम पड़ेगी। तो ये कन्वर्सेशन 26 से 74 डेली मैसेजेस आएंगे। 5000 अगर डेली बजट आपने लगाया तो बजट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी सवाबदीद पर है। तब हम चलते हैं, ये आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिए। कंट्रीज़ के बाद हम जाते हैं एज। जी डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट महंगी है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरी एज जो है वो 30 से 50 के दरमियान लोग हों, क्योंकि इतना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट जो है ना, वो मेरे हिसाब से वो यही कस्टमर ले सकता है जो इस एज फैक्टर में होता है। इसको अच्छा, इसमें लोगों को जो नौजवान होते हैं, एंथुजियास्ट होते हैं, पुरजोश होते हैं, ये फ़ैसले भी खुद ही ज़्यादातर करते हैं। डिसीजन मेकर ये आम तौर पे खुद ही होते हैं। ये नहीं कहता कि मैं अपने फ़लाँ से मशवरा करूँगा, फ़लाँ करते हैं, मशवरा करना भी चाहिए, मगर इनमें डिसीजन पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो 50+ होते हैं या 30 बिलो होते हैं। वो कहते हैं जी मैं मशवरा करके बताऊँगा, देखते हैं। चलें, ये मेरा अपना हिसाब है, आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। एज फैक्टर अगर आप ये रखेंगे तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। जेंडर्स आप ऑल करें, मेन करें, वीमेन करें, और तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसको आप जाने दें। जेंडर आप अपनी मर्ज़ी का रख लें। जी अब हम चलते हैं डिटेल टारगेटिंग में। अब यहाँ आपने सेलेक्ट करना है बड़े एहतियात के साथ। यहाँ असल गेम यहाँ पे होती है, असल खेल यहाँ पे है कि हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा। अगर आप ये नहीं करते और लगा देते हैं तो आपका ऐड जो है ना हर बंदे के पास जाएगा। जो छोटा मोटा कारोबार करता है उसके पास भी जाएगा, और जो बड़ा कारोबार करता है उसके पास भी जाएगा। क्या होगा, जो छोटा मोटा कारोबार करता है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके लिए ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम उसी बंदे को दिखाएंगे जिसके लिए 1-2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बिजनेसमैन, डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स और मुख्तलिफ वगैरह, वो कैसे करते हैं ये हम। और रियल इस्टेट के लोग भी, अगर आप समझते हैं रियल इस्टेट एजेंट, रियल इस्टेट के जो है ब्रोकर होते हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो उनको भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप समझते हैं रियल इस्टेट के लोग आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो आप यहाँ डालें। अब रियल इस्टेट पे आप क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे, यहाँ सबसे पहले है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री आ गया, प्रॉपर्टी रियल इस्टेट के हवाले से। अब आप यहाँ से सजेशंस लेंगे। सजेशंस ये क्या दे रहे हैं, ये कहते हैं रियल प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट्स, जो लोग अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं उनके लिए है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं उनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये है, अगर आप समझते हैं कि रियल इस्टेट के लोग आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो ये आपने फ़ैसला करना है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं रियल इस्टेट के हवाले से, बहुत सारे लोग हैं। अब ये हो गया रियल इस्टेट के हवाले से, आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे बिजनेसमैन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूँगा। अब किसी एक पे क्लिक करते हैं, बिज़नेस यूनिट मैनेजर में मैंने क्लिक किया, तो बिज़नेस यूनिट मैनेजर होते हैं, उनकी अच्छी भली सैलरी होती है,
वो अच्छी भली अर्निंग कर रहे होते हैं, तो क्या वो अब हम सजेशंस लेंगे इससे, तो इसमें मिले जुले आएंगे। हमने मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए जो इनकी हाई इनकम होती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये अच्छी इनकम के लोग होते हैं, इनकी आमदनी होती है ज़्यादा। डायरेक्टर जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। देन हम चले जाते हैं फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद आप देखते हैं फाउंडर हैं, देन डायरेक्टर, उसके बाद ऑनर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप इस पर क्लिक कर देते हैं। फाउंडर मैनेजर हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं, इनकी लाखों की आमदन होती है और इनकी जो सेविंग होती है वो करोड़ों की होती है, तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। ऑनर हैं, बिजनेस ऑनर हैं। देन आप चले जाते हैं को फाउंडर एंड COO, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से स्मॉल बिजनेस ऑनर को कर सकते हैं आप। अब यहाँ से चले जाएं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, तो वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। फाउंडर, डायरेक्टर, CEO हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। ये इनकी आमदन होती है करोड़ों में होती है और डेली इनकम इनकी करोड़ों में होती है, तो ये आपका प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बिजनेस ऑनर हैं, आप इनको क्लिक कर लेते हैं। बिजनेस हमने लिखा और नीचे उसने बहुत सारी ऑप्शन दे दी, जो कहता है कि ऑनर एंड CEO है, उसको आप टारगेट कर लें। एंड ऑनर है, ये स्मॉल बिजनेस को ऑनर है, यानी जो पार्टनर होते हैं, इस तरह का है कुछ सीन है। ऑनर, मैनेजर, CEO, यहाँ से आपको बहुत सारी टारगेटिंग, वाइड टारगेटिंग आपकी मिल जाती है। यहाँ से आप ऑनर एट ओन बिजनेस, चले जी, वर्क एट माई ओन बिजनेस, आई एम माई ओन बिजनेस। अब बिजनेस तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर ले जो जिनकी, यही वो लोग हैं जिनकी करोड़ों रुपए की आमदन है, यही आपका प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और लगाने का फ़ायदा नहीं है, इन्हीं में से लोग आप सिलेक्ट करें। तो ये हमने कर लिया, ये आपकी ऑडियंस सिलेक्शन हो गई। अब आपको क्लियर हो गया, आप यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखें, उसके एक उसमें से एक उसमें से सजेशन, उसमें से क्लिक करें। देन आप सजेशंस में आ जाएं और नीचे वो आपको बहुत सारे सजेशंस दे देता है। ये आ गया। अब हम चले जाते हैं प्लेसमेंट्स। सेव, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑडियंस आप सेव करके रखें तो आप इसको सेव कर लेते हैं। सेव दिस ऑडियंस, मैंने इस ऑडियंस को सेव कर लिया। 1 मुख्तार अलवी फिन्स 1, तो ये ऑडियंस सेव हो गई। नेक्स्ट जब मैं कोई ऐड लगाता हूँ तो मुझे ये दोबारा सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, तो यही ऑडियंस मेरी सेव हो जाएगी। एडवांटेजेस प्लस प्लेसमेंट, आपने क्या रखना है, ये एक रिकमेंडेड है, ये हर जगह लगाएगा, फेसबुक में, स्टोरी में, इधर उधर हर जगह। आप इसको मैनुअल प्लेसमेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी में चलाएं तो आप, ये आपको बहुत सारी जगहों पे दिखाएगा, तो यहाँ पे इसको जाने दें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं तो यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक कर दें। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने से ये फेसबुक पे दिखाएगा आपको, ऑडियंस नेटवर्क में दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे दिखाएगा। तो हम देखते हैं क्या है, फीड में दिखाते हैं जब, तो आप इसको फीड में क्लिक करते हैं। फेसबुक फीड में दिखा रहा है ऐड, इंस्टाग्राम फीड में दिखा रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम साथ रखते हैं तो इंस्टाग्राम में भी दिखाएगा, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट साथ लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉस्टली है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी दिखाएं, ना दिखाएं, आपकी मर्ज़ी है, तो इंस्टाग्राम पे जाने दें। मार्केट प्लेस में दिखाएं, फेसबुक वीडियो फीड में दिखाएं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर से रहने दें। देन हम चले जाते हैं स्टोरीज़ एंड रील्स पे, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दें, फेसबुक की स्टोरी पे लगा दें, फेसबुक रील में लगा दें। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम इसमें से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट हमने अच्छा रखना है। हमारा टारगेट है, हमारी प्रोडक्ट बहुत महंगी है, तो इसलिए हमें अच्छा बजट रखना है। आप चाहें तो इससे कम बजट लगाते हैं तो इनको स्किप कर देते हैं। फेसबुक सर्च रिजल्ट में जब फेसबुक पे आपको ऊपर लेंस सा बना होता है, हम सर्च करते हैं तो वहाँ आपको चीज़ें नज़र आती हैं, जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपका ये ऐड भी आएगा। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ आप स्किप कर देते हैं। इन आर्टिकल ये आप रहने दें। ऐप्स एंड साइट्स अगर चाह रहे हैं तो यहाँ इसको लगा दें, तो अदरवाइज़ आप यहाँ से अनचेक कर दें इसको। ये आपकी ऑडियंस सिलेक्ट हो गई है, ऑडियंस टारगेटिंग हो गई है यहाँ से हमारी। देन हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हाँ, ऐड नेम देना हमने इसको, व्हाट्सएप था WT
SAPP व्हाट्सएप एंगेजमेंट आपने रखा था, तो आप कुछ भी नाम दें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका ये ऐड नेम है, आपका फेसबुक पेज डिजिटल मुख्तार है, यूज़ इंस्टाग्राम अगर आपने लिंक करना है तो यहाँ से सिलेक्टेड पेज कर लें और कनेक्ट टू इंस्टाग्राम कर दें। अगर नहीं करना तो इसको चलने दें। क्रिएट ऐड सिंगल इमेज और वीडियो ऐड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लगा दें। और कैरोसिल है तो कैरोसिल आप लगाएंगे। कैरोसिल आप जब कोई ऐड देख रहे, ऐड आ जाता है तो उसको आप स्क्रॉल करते हैं उसको, तो वो ऐड मूव करता है, तो ये कैरोसिल ऐड कहलाता है। यहाँ से आप अपना मीडिया ऐड करते हैं और ऐड इमेज, कोई इमेज है तो आप इमेज लगा देते हैं, अगर कोई वीडियो है तो आप वीडियो लगा देते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक आध इमेज लगा देता हूँ। ये मेरा एक इमेज है, मैंने इमेज लगा दिया। अब वो बता रहा है कि आपका ओरिजिनल ये है, ये स्टोरीज़ में आपको ऐसा दिखेगा, तो हम डन कर देते हैं। ये वही है प्राइमरी टेक्स्ट जो यहाँ ऊपर टॉप पे आपका शो होता है, तो यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट है। अपनी प्रमोशन के हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें यहाँ शो हो रहा है, आप जो भी लिखेंगे आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो उर्दू में आप लिखें वर्ड जो 13 का MS वर्ड जो 2013 है उसके बाद का, उसमें आप उर्दू भी लिख सकते हैं। अगर आप इन पेज में लिखते हैं उर्दू, इन पेज में आप उर्दू लिख के यहाँ पे आप यूनिकोड इन पेज टू यूनिकोड कन्वर्टर आसानी से ढूंढ लेते हैं। यहाँ से गूगल से इन पेज टू यूनिकोड कन्वर्टर, यहाँ पे आप क्लिक करके वो जो इन पेज में आपने लिखा है यहाँ पे Ctrl V करके पेस्ट करेंगे तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आप ये कोड लगाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट होके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं उर्दू वाले को। तो ये आपका ये हो गया। हेडलाइन होता है जो नीचे आपका ऑप्शन आ रहा होता है, ये दिखा देता हूँ। ये चैट विद अस, ये हेडलाइन है। यहाँ से हमने हेडलाइन उठा ली, ये एक हेडलाइन है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चैट विद अस लिखा हुआ है, कॉल या डिजिटल मुख्तार, चैट डिजिटल मुख्तार मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखें चैट डिजिटल मुख्तार, क्योंकि डिजिटल मुख्तार पेज है तो डिजिटल मुख्तार से बात कैसे करनी है, तो यहाँ पे वो ओपन हो रहा है। जी, मैं जो फ़र्क बता रहा था आपको, अगर आप ट्रैफिक से आते हैं तो यहाँ पे क्या है, चलें आगे चलते हैं, थोड़ा सी इसी को देख ले पहले। जी हो गया, ये ऐड क्रिएटिव्स हो गया हमारे, हमने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, हमने हेडलाइन भी डाल दी, ये नीचे चैट डिजिटल मुख्तार। देन चलते हैं डिस्क्रिप्शन एडिशन डिटेल्स, आप कुछ डालना चाह रहे हो तो डाल दें। एंड कॉल टू एक्शन बटन हमारा है सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस। देन हम चलते हैं क्रिएट न्यू, ये है मैसेजेस टेम्पलेट्स। वो कह रहा है कि हाय प्लीज़ लेट्स नो हाई वी कैन, ये वो चीज़ है जो आप ट्रैफिक के ज़रिए अगर यहाँ आते हैं, ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव लेके इधर आते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं मिलता। आप यहाँ एक फॉर्म मिलता है, जैसे आपकी शॉप में, आपके स्टोर में कोई बंदा दाखिल हुआ है तो आप उसको वेलकम करते हैं, जी जनाब हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, जी आपको क्या चाहिए, जो वट एवर जो आप लफ्ज़ कहते हैं। तो ये यहाँ पे वो चीज़, आप चाहें तो यहाँ से एडिट करके अपने सवालों को आप एडिट भी कर सकते हैं। है प्लीज़ हाय प्लीज़ लेट्स नो हाई वी कैन हेल्प यू, तो ये सवाल उसने दिए हुए हैं। दूसरा सवाल उसने लिखा कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, क्या मुझे अपने बिजनेस से मुतल्लिक डिटेल्स बताएंगे। तीसरा सवाल उसने लिखा हुआ है कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर ऐड, अपने ऐड के मुतल्लिक मज़ीद। तो वो ये 3-4 सवाल उसके बने बनाए मिल जाते हैं उसको। तो यहाँ से वो किसी एक पे क्लिक करेगा तो वो सवाल आपके पास और व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा, फिर आप उसको रिप्लाई करते हैं उसका मुताल्लिका सवाल से रिलेटेड, और उससे आप कम्युनिकेशन आप करते हैं तो आपका वो हो ही जाता है। तो देखिए ये हमारी ऐड कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे क्रॉस आ रहे हो, कोई रेड क्रॉस आ रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारी कोई गलती है, इट मीन्स कि हमारा कोई गलती नहीं है, हम ओके हैं। यहाँ से आप उसको पब्लिश क्लिक करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक तरीका है, बड़ा इंतहाई आसान तरीका है अपनी महंगी प्रोडक्ट आप कैसे बेच सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल डिजिटल से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।